हरे कृष्णा। आप सब लोग और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। जो यहाँ से जा रहे हैं वो साइड पीछे से जाइए। आप सब आगे आ जाइए। गीता ले सकते हैं, भगवद गीता ले लीजिए। हम लोग भगवद गीता की कक्षा पढ़ेंगे। आगे आ जाइए, भगवद गीता ले लीजिए। ये ले सकते हैं, ले लीजिए। टेबल के साथ लीजिए, टेबल भी लीजिए। और हम भगवद गीता का 11वां अध्याय का 55वां श्लोक पढ़ेंगे। 11वां अध्याय 55 श्लोक, लास्ट श्लोक है 11वें अध्याय का। सब लोग एक एक करके एक शब्दों को दोहराइए। मत कर्मा, हरे कृष्णा। सब लोग दोहराइए। मत कर्मा मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु या स मामेति पांडव। एक साथ बोलेंगे। मत कर्म कर्ण कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु या स मामिति पांडवः। मत कर्म कर्ण कृत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु या स मामेति पांडव। शब्दार्थ पढ़ेंगे। मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने से रत, करने में। मत परमः, मुझको परम मानते हुए। मद भक्तः, मेरी भक्ति में रत। संगवर्जितः, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त। निर्वैरः, किसी से शत्रुता रहित। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में। यह जो, सह वह, मां मुझको, इति प्राप्त करता है। पांडव, हे पांडु के पुत्र। हे अर्जुन, यह अनुवाद है, आप सब लोग अनुवाद दोहराइए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो एक एक करके हम एक एक विषय को समझेंगे। उसके पहले गुरु वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवों को नमन करते हुए आज का ये पवित्र श्लोक पे कुछ कहने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा जाहिर करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी भगवद्गीता का यहाँ पे हम लोग पाठ किए। भगवद्गीता में टोटल 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक 18 अध्याय। पूरा भगवद्गीता एक गीतोपनिषद भी जिसको कहा जाता है, ये कंक्लूजन है किसका? सभी वेद शास्त्र का। सभी वेद शास्त्र का अगर हम निचोड़ निकालेंगे, सार निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यह गीता के वाक्य जो कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में बताए। तो अर्जुन ने कई सारे ऐसे प्रश्न किए जिसके द्वारा भगवान अर्जुन को माध्यम बना के हम सभी जीवात्माओं के उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। हम सभी में वो प्रश्न उठते हैं। जैसे भगवान ने ये जो भगवद्गीता कहे हैं, एक सिंपल रूप में कहेंगे तो ये हमारे लिए क्या है? एक मैनुअल की तरह है। इस भौतिक जीवन में जहाँ जी रहे हैं तो कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उस सब का वर्णन यहाँ पे किए हैं। तो भगवद्गीता में जो 18 अध्याय है, इस 18 अध्याय का अभी 11वां अध्याय चल रहा है। तो 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं। 11वें अध्याय में टोटल 55 श्लोक है। आज 55वें श्लोक 55th श्लोक पे चर्चा किए। अब इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर रूप से खुद को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। हम सब लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के चरणों के प्रति अपना रति लगाना चाहते हैं। आते हैं यहाँ पे भगवान का दर्शन करते हैं। क्यों? भगवान से कुछ इच्छा रहती है, कुछ पाना चाहते हैं। तो भगवान अपने आप को पाने का तो जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो इस श्लोक में बताए। 5 तरीकों के जरिए 5 ways are there to reach to कृष्ण। यहाँ पे इस मंदिर में चप्पल उतार के नीचे यहाँ पे कोई भी आ सकता है। वैसे एक विष्णु मंदिर में प्रवेश करना यही बड़े भाग्य की बात होती है, पर फिर भी आकर के भगवान जी का दर्शन करना, और कई सब से दर्शन करके ही निकल जाते हैं। भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होना, उनको निहारना, उनकी तारीफ करना, उनको शब्दों के द्वारा गुणगान करना, ये हमें आचार्य सिखाते हैं शास्त्रों के जरिए। और क्या तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के, वो 5 तरीके जो है इस श्लोक में बताए हैं। तो 5 तरीकों में सबसे पहला तरीका जो यहाँ पे बताया है, मत कर्मा। 5 तरीके के नाम सबसे पहले गिरा देते हैं। भगवान ने आप क्या बोले हैं? मत कर्म। पहला है मत कर्म, मतलब अपने जो कर्म है, एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। पहले भगवान बोल रहे हैं अपने कर्म को मुझ पे समर्पित करो।
कर्म जब हम समर्पित करते हैं या कृष्ण कर्म करते हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कैसे कृष्ण कर्म किया जाता है। तो पहला है कृष्ण कर्म, कर्म समर्पित करना है। दूसरा मत परमो, भगवान को परम सिद्ध ऑब्जेक्ट, परम गोल, हमारे जीवन का जो ध्येय होता है, गोल हम भगवान को बना लेंगे तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? मत परमो। हम अपने जीवन में कई सारे गोल बनाते हैं, उद्देश्य कि मुझे ये प्राप्त करना है, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में मुझे यह चीज़ प्राप्त करना है, यह बनना है। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के भगवान को अगर हम अपना गोल बनाएंगे, कृष्ण के प्रति मुझे रति प्राप्त करनी है, तो वह व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। तो दूसरा क्या बोले हैं? मत परमो। तीसरा बोले हैं मद भक्तः। भगवान बोल रहे हैं अगर मुझ तक पहुँचना है तो मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति, मद भक्तः। चौथा बताया है संग वर्जितः, संग वर्जितः। तो ये चार सब एक्सप्लेन करेंगे। और पांचवा जो चीज़ बताया है निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति समान भाव रखो। मतलब किसी के भी प्रति जो वैर होता है या दुश्मनी वाला जो भाव होता है वह नहीं रखना है, मैत्री का भाव सभी के लिए रखना है। तो ये 5 तरीके बताए हैं, और अगर ये 5 तरीके हम, ये 5 चीज़ हम करेंगे, 5 एक्शंस हम करेंगे, तो क्या होगा? यह मामेति पांडवः। पांडव कौन है? अर्जुन। अर्जुन क्या बता रहे हैं? जो यह कार्य करेंगे वह मामिति, माम मतलब कृष्ण, कृष्ण इति मतलब कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो कृष्ण अर्जुन के जरिए हम सभी को यह 5 चीज़ें बता रहे हैं, 5 कार्य बता रहे हैं करने को। कौन कौन से हैं? मत कर्म, मत परमः, मद भक्तः, संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से इस सभी 5 चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं। पहला जो है मत कर्म, भक्ति रसामृत सिंधु, हमारे आचार्य जो कृष्ण स्वयं है, इस धरातल पे भक्ति का प्रचार करने के लिए जब प्रकट हुए थे कलयुग में, तो अभी कुछ दिनों पहले हम उनका उस रूप का आविर्भाव दिवस बनाए थे। क्या है? गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, गौर पूर्णिमा के रूप में अभी कुछ दिनों पहले सेलिब्रेट किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो कई सारे शिष्यों को जो है एक अपने शिष्य बनाते, कई सारे आचार्य उनको सिद्ध करते हैं कि वो अपने कार्य करेंगे। मतलब भगवान सभी कई सारे आचार्यों को कुछ कार्य दे देते हैं। उनमें से जो प्रथम उनके शिष्य रहे हैं वह है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी कहलाए। तो रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति के ग्रंथ, जिसके द्वारा हम भक्ति कैसे करना है वो और आसानी से सीख सकते हैं। तो उनमें से एक ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किए हैं सार के रूप में, आप शॉप से ले भी सकते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। मतलब भक्ति के अमृत से भरा हुआ, भक्ति के रस के अमृत से भरा हुआ सागर, सिंधु। ऐसे ग्रंथ में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, अनासक्तस्य विषयान् यतः उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है। क्या होता है युक्त वैराग्य? अर्थात कि जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हर मनुष्य में, हर एक में कुछ न तो कुछ कला है, कुछ कार्य करने की सिद्धि है। जैसे जब प्रभुपाद जी फॉरेन गए थे, इस विश्व संस्था इस्कॉन का जब स्थापना किए थे, तो कई सारे युवक उनसे जुड़ते चले गए। एक थे कारपेंटर थे, वो बहुत अच्छा कारपेंटिंग आता था उनको, श्याम सुंदर नाम था। प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षित नाम दिए थे श्याम सुंदर। तो उनको प्रभुपाद जी ने बोले आप बहुत अच्छा कारपेंटिंग करते हैं, आप जगन्नाथ जी का रथ बनाइए। जगन्नाथ जी का रथ लकड़ी से बनता है, तो
तो कारपेंटिंग करते हुए उन्होंने रथ, उनको कारपेंटिंग करने की जो उनकी कला थी उसको भगवतमय कार्य में जोड़ दिए। क्या आप क्या करिए, जगन्नाथ जी का रथ बनाइए। और सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा रथ यात्रा निकला। फिर प्रभुपाद जी का पहला जो है रथ यात्रा फॉरेन कंट्री में हुआ, वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ। तत्पश्चात कई सारे अलग अलग देशों में भी रथ यात्रा चालू होता गया। वो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे 200 साल यहाँ पे रूल करके गए थे, उन्हीं के मेन स्ट्रीट पे प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा निकाले। यहाँ पे ऐसे कई सारे इतिहास आते हैं, जब ब्रिटिशर्स जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उड़ीसा में जो होता है तो बंद कराना चाहते थे, और हमारे प्रभुपाद जी ने लंदन में रथ यात्रा चालू करवा दिए। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो ऐसे उन्होंने हर भक्तों के जो कलाएं हैं उसको भक्ति में लगाए, भक्ति में उसको इन्वेस्ट कराए। एक माता जी थी, बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी, तो उनको बोले कि जैसे भगवान जी के कई सारे लीलाएं हैं जो भागवतम में शास्त्र में बताया गया है, उसको पेंटिंग के जरिए आप दर्शाइए। आप यहाँ जा सकते हैं, परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारे पेंटिंग जो है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पेंट किए हैं शास्त्र के आधार पे। शास्त्र में जैसे बताया गया है भगवान का जो रूप है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सभी को पेंटिंग के जरिए यहाँ दर्शाया गया है। तो एक बहुत ऐसी एक शिष्या आती है, उन्होंने पढ़े, ऐसे भागवत में पढ़ते पढ़ते उन्होंने पढ़े कि कृष्ण ने 7 साल की उम्र में इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिए, गोवर्धन पर्वत उठा लिए। अब फॉरेन के जो भी शिष्य थे उन्होंने कभी कृष्ण को देखे नहीं, वो हमारे तरह सौभाग्यशाली तो थे नहीं कि भारत भूमि में जन्म मिला। हमें भारत भूमि में जन्म मिलने के बाद भी हम वृंदावन नहीं जा पा रहे, भगवान के प्रति हमें रति उत्पन्न नहीं हो रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व लोग। बचपन से हमेशा जो है इंद्र तृप्ति के पीछे हम इतना भागते आ रहे हैं कि भगवान के प्रति हम पूर्ण रूप से वर्जित हो चुके हैं, उनके पास जा ही नहीं पा रहे। पर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थी, उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ के ही, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ के भगवान के प्रति उनका आसक्ति बढ़ गया था। तो एक शिष्य ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई कि उसमें कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। पर उधर के हिसाब से उन्होंने सोचा कि अच्छा कृष्ण इतना बड़ा पर्वत उठाए हैं तो उनके बहुत बड़े बाइसेप ट्राइसेप सब होंगे, बहुत शक्तिशाली बॉडी बिल्डर होंगे, वो इतना बड़ा पर्वत उठाए। तो उन्होंने बना दिए, इतना बड़ा बॉडी बना दिए, इतना बड़ा बाइसेप बढ़ा के पेंटिंग कर दी। तो प्रभुपाद जी बताए, वहाँ पे उनको बताते हैं कि कृष्ण हालांकि इतना बड़ा पर्वत उठाए हैं 7 दिन 7 रात तक, पर वो भगवान के बस तेज मात्र से ही, इच्छा मात्र से ही उठा हुआ था। भगवान बटर जो होता है, बटर से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, बटर से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो वैरी लोग होते हैं उनके लिए वज्र से भी ज़्यादा हार्ड है। भगवान हल्के से हल्का चीज़ भी उठा सकते हैं और भारी से भारी जो है पर्वत जैसा चीज़ वह भी उठा सकते हैं इच्छा मात्र से। गोवर्धन खुद ही भगवान की सेवा में उठा हुआ था। तो ऐसा यहाँ सभी शिष्यों ने जो भी प्रभुपाद जी से जुड़ते गए, अपनी कलाओं को भगवान की सेवा में वह लगाते गए, अलग अलग सेवाओं में लगाते चले गए। जिसको गाने आता था वह भगवान जी के लिए कई सारे गीत गाए। उसमें से जो है जॉर्ज हैरिसन नाम का एक थे, उन्होंने भगवान जी के लिए कई सारे एल्बम्स गाए, कई सारे गीत गाए हैं उन्होंने। आप नेट पे भी देख सकते हो वो सब। तो यही क्या है, कृष्ण कर्म कहलाता है, मत कर्म। कृष्ण ने क्या बोले, मत कर्म। कई बार हमें लगता है कि मत कर्म मतलब अपने सभी कर्म को छोड़कर भगवान की सेवा में आना। नहीं, सभी कर्मों को छोड़ना नहीं है, सभी कर्मों को मोड़ना है कृष्ण की ओर, कृष्ण की। उसका जो उद्देश्य है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान का कहीं मंदिर बन रहा है, मंदिर बना सकते हैं, वहाँ पे नित्य रूप से भगवान जी की सेवा होते रहे। और उस मंदिर में हम भी रह सकते हैं, हम भी उस मंदिर में बना के रह सकते हैं। पर उस मंदिर का मालिक हमेशा समझना है कि कृष्ण है। जैसे घर में हम बनाते हैं तो इतना बड़ा टीवी सेट सामने रख देते हैं और हम सेंटर में बैठ के एंजॉयमेंट करेंगे।
यह उद्देश्य नहीं रखना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, सेंटर ऑफ द हाउस, जो ओनर है, घर का जो ओनर है कौन है? कृष्ण होने चाहिए। भगवद्गीता में कृष्ण बोले हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फ्लैट के ओनर हो सकते हैं। कृष्ण भगवद्गीता क्या बताते हैं कि वो सर्वलोक महेश्वर है, ये पूरा लोक जो है कृष्ण के केयर में है, कृष्ण की अध्यक्षता में है, अध्यक्षता में है, पूरी लोक कृष्ण की अध्यक्षता में है। अब छोटा मोटा कोई चीज़ लेकर के हम क्लेम करने लगते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, पर एक्चुअली में जब हम कृष्ण की सेवा में लेंगे, कृष्ण के सेवा में उसको उपयोग करेंगे, तब हम जो है भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। वही तरीका यहाँ पे बता रहे हैं, मत कर्म, सभी प्रकार के कर्म को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे बिजनेसमैन है तो भगवान के लिए मंदिर बनाइए, कुछ और भी कलाएँ हैं, गाने आता है भगवान के लिए गीत गाइए, ड्राइंग आता है भगवान का पेंटिंग करिए, कई सारे कलाओं के ज़रिए अपनी हर एक एनर्जी को कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये हुआ मत कर्म। दूसरा तरीका जो भगवान यहाँ पे बताए हैं क्या है? मत परम। मत परमा, मत परमा मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर लिखते हैं, मुझको परम मानते हुए, कृष्ण को सर्वोपरि परम मानते हुए। जब कृष्ण को परम मानेंगे, कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे, तब हम कृष्ण तक पहुँच सकते हैं। कई बार हमारे कई सारे उद्देश्य होते हैं, अपने परिवार की सुख शांति, सुख का, उनके जो फैसिलिटीज़ है उनका ध्यान रखना, फिर जो और बड़े स्वभाव के होते हैं, बड़े दिल होते हैं, फिर परिवार से उठ करके समाज का ख्याल रखने के लिए जाते हैं। समाज में जो जानवर है, समाज में जो पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल रखना, समाज के लोगों का ख्याल रखना, फिर और जब धीरे धीरे और बड़े होते हैं तब पूरे देश का ख्याल रखने के लिए जाते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। ये सोच धीरे धीरे, ये जो चेतना है धीरे धीरे और विकसित होकर के हमें इस पूरे विश्व के जो स्रोत है, सर्व कारण कारणम, पूरे विश्व के जो कारण हैं कृष्ण, उनके बारे में हमें उनकी सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आचार्यगण शास्त्र बताते हैं, जिस प्रकार से जब हम पेड़ के जड़ों को सींचेंगे, जड़ों में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ में पानी पहुंच जाता है। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जाइलम फ्लोइंग जो टिश्यूज़ होते हैं उसके ज़रिए पूरे पेड़ में पहुंच जाता है, हर एक पत्ते पे जाके पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यह सब कैसा है कि जितने भी हम सेवाएं कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं या जानवरों की सेवा कर रहे हैं या पेड़ पौधे की कर रहे हैं या कोई भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की कर रहे हैं, यह सब पेड़ पौधों की सेवा, पत्ते डाली पत्तों की सेवा करना है। पर वही जब हम भगवान की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, सब तक कृष्ण को पहुंचाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जारो देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश। जब जीवात्मा कृष्ण के बारे में जानेगा, समझेगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये प्रकृति कैसे कार्य कर रही होती है, ये काल चक्र कैसे कार्य कर रहा है, तब हम भगवान के प्रति और सीधे जागृत रूप से भगवान तक पहुंच पाएंगे। ये हुआ मत परम। हर कार्य में भगवान को गोल बनाना है, उद्देश्य, हमारे कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता। जब एक घर में कृष्ण को सेंटर में रख करके हम घर के सारे कार्य कर रहे होंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मैं कोई भी जॉब कर रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कुछ भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यह जब हम उद्देश्य बनाएंगे तब घर में जो है कलेश जो है कलह होते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ अलग होती है। जिस प्रकार से तालाब में, एक तालाब है, आपने शांत तालाब देखे होंगे कई, जैसे यहाँ पे यमुना नदी है दिल्ली के पास, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे अगर आप पत्थर डालेंगे, कभी यहाँ पत्थर डाल दिए, वहाँ पत्थर डाल दिए, तो कई सारे क्या आते हैं, शांत पानी में पत्थर डालने से क्या आता है? हाँ, रिपल्स आते हैं, है ना, पूरा पानी इधर उधर फैलने लगता है अलग अलग जगह। और फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट, वो सारे रिपल्स एक दूसरे को क्लैश करता है, सारा एक दूसरे को क्लैश करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, सबका सेंटर जो था अलग अलग था। अब सारे पत्थर आप एक ही जगह पर डालिए, सारे पत्थर एक ही जगह, तो कोई रिपल्स क्लैशेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबका सेंटर एक ही है।
जब हम परिवार में रह रहे हैं, हमारा पिताजी का, भाई का, सबका उद्देश्य सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता होगा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता होगा, गुरु की प्रसन्नता होगी, तो कोई क्लैशेस ही नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं होगा। जैसे पांडवगण, 5 पांडव थे, सभी एक साथ रहते थे, तो सभी कृष्ण के भक्त थे, पर क्या लगता है आपको, कभी उनके बीच में झगड़ा नहीं होता होगा? कभी झगड़ा नहीं होता था। जब 5 पांडव जो है ये वन में गए हुए थे, कितना मुश्किल था युधिष्ठिर के लिए सभी को एक साथ रखना। हमेशा भीम जो है हमेशा गुस्सा करते रहता था, हमेशा युधिष्ठिर को बोलते रहते थे, आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सिर्फ एक बार हाथ तो बोले, अभी जाकर के पूरे कौरवों को तहस नहस करके आता हूँ सिर्फ। और फिर अर्जुन जो है और नकुल सहदेव, सब एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत क्लेश तो रहता ही था, पर सभी जो है भक्त थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रहते थे। इसलिए सब जो है युधिष्ठिर का और कृष्ण का आज्ञा पालन करते हुए साथ में रह रहे थे। और वही जो कौरवगण है, सबका उद्देश्य अलग था, वहाँ पे सबका गोल ऑफ लाइफ वहाँ पे अलग था, इसलिए जो है उनमें हमेशा क्लेश होते रहते। पहले के समय में एक कैसेट हुआ करता था, आप पहले के समय में जानते हो, एक कैसेट रहता था, 2 रील वाला कैसेट होता था, 2 रील वाला। एक में रील जब हम उसको प्ले करते थे तो एक में रील क्या होते जाता था, खुलते जा रहा है, और दूसरे में रील बढ़ते चले जाता था। तो उसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, मत कर्मः मत परमः, कृष्ण को परम मानते हुए कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके जो कर्म का रील जो है खुलते चले जाता है, कर्म बंधन जो है खुलते चले जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है खुद के लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए कर ही नहीं रहा, चाहे जो भी हो, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव रिजल्ट आए, सब कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो कर्म बंधन जो है खुलते चले जाएगा। और वही जो कौरवगण है वह वो कैसेट का वो रील की तरह, जो कि रील बढ़ते चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो कर्म बंधन है बढ़ते चले जाएगा। तो ये तीसरा यहाँ पे बताया है मद परमः। एक और चीज़ आगे बताते हैं, मद भक्तः, मद भक्त, तीसरा है मद भक्तः। तो कृष्ण खुद को भी प्राप्त करने के तरीके बता रहे हैं, मद कर्मः मद परमः, तीसरा मद भक्तः। अब भक्ति करने के 9 प्रोसेस बताए गए हैं, 9 प्रोसेस, 9 तरीके हैं भक्ति करने के। श्रवणम कीर्तन, भगवान का पहला तो है श्रवण। श्रवण करने मात्र से बार बार भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। एक ही लीलाएं हैं भगवान की, पर उन लीलाओं के प्रति हमें स्वाद, जो आकर्षण है वह बढ़ता है। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे थे, तब चैतन्य महाप्रभु कई बार प्रहलाद महाराज की लीलाओं का श्रवण करते थे। प्रहलाद महाराज, ध्रुव चरित्र, कितने ही बार सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज की कथाएं सुनते रहते थे। कितना सुंदर है प्रहलाद महाराज की कथाएं, इतना विश्वास था प्रहलाद महाराज को कि हर पिलर में, हर जगह में, हर कण में उनको उनके जो इष्ट है कृष्ण उनको दिखाई दे रहे थे। आचार्यगण यहाँ तक कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के उंगली पे कृष्णा जो है प्रेजेंट थे। जहाँ भी हिरण्यकशिपु अगर रख देता उंगली, क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था कि वहाँ पे भगवान है, वहाँ से भगवान को प्रकट होना पड़ता। हमें विश्वास है क्या? हम यहाँ पे भगवान जी का दर्शन करने आए हैं, क्या ही देख पाएंगे? कई बार हम करते हैं कि नहीं मुझे आगे आने दो, मुझे आगे आने दो, मैं आगे जाके दर्शन करूँगा, एकदम सामने से दर्शन करेंगे। क्या देख पाएंगे हम भगवान जी को? क्या देख पाएंगे? प्रतिमा दिखेगी सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो अंजन नहीं है, वो आंखें नहीं है हमारे पास, प्रतिमा नहीं। तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन शास्त्र को सुनकर, श्रवण के माध्यम से, कानों के माध्यम से देखा जा सकता है भगवान को। वहाँ खड़े रह करके वहाँ देखने से नहीं देखा जा सकता है, कानों के माध्यम से भगवान दिखते हैं। भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलता है, भगवान के लीलाओं के प्रति आकर्षण होता है, भगवान के प्रति सेवा करने का भाव आता है। कब आएगा? जब हम सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के प्रेममय स्वभाव को सुनेंगे। कितने कृपालु है कृष्ण। भगवान के एक ऐसे ही भक्त थे सुखदेव गोस्वामी, वह जंगलों में चले गए थे, जंगलों में जा करके भटक करके भगवान ऐसे ही भटक रहे थे, ऐसे ही विचरण कर रहे थे।
जंगलों में विचरण कर रहे थे, फिर अपनी ही लीलाओं में विचरण कर रहे थे, अपने कार्य कर रहे थे, उन्होंने सुने। कौन सा श्लोक सुने उन्होंने भगवान जी का? वो सुनते हैं कि कैसे कृष्ण जो है, जो पूतना जो है, बाल घातनी, बच्चों की हत्या करने वाली, ऐसे बाल घातनी पूतना का भगवान को, जब वो भगवान के पास आई तो वह एक माँ के रूप में आई और भगवान ने उसको माँ का दर्जा दे दिया। हालांकि वह क्या करने आई थी? विष पिलाने आई थी। विष पिलाने वाले को भगवान ने माँ का दर्जा दे दिया। तो यह जब उन्होंने सुने, भगवान के गुण को सुने, भगवान की लीलाओं को सुने, तब वो भगवान के प्रति आकर्षित हुए। नहीं तो घूम ही रहे थे, वो विचरण करते जा रहे थे। जब उन्होंने भगवान की लीलाओं को सुने तब आकर्षित हुए। एक चतुष कुमार थे, वह भी विचरण कर रहे थे कई जगह पे। जब वह भगवान के चरणों के में जो तुलसी अर्पित है, तुलसी को देखे, तुलसी का जो सुगंध है वह उन्होंने लिए, तब भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप हुआ। तो भगवान का श्रवण करने से उनको देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी कृष्णा बाय आइज, वी कैन सी कृष्णा बाय ईयर्स। भगवान की लीला श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। दिन रात भगवान की लीलाएं सुनते रहिए। कैसे भगवान जो है व्रज में लीलाएं करते हैं, कैसे द्वारका में लीलाएं करते हैं। इतनी सब लीलाओं को जब हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, अपने कानों में जब उस रस का आस्वादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तब भगवान की हम भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। यही जब जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, प्रहलाद चरित्र सुनते थे कई लोग। ये श्रवण जो है भक्ति के 9 अंग में से पहला अंग है, श्रवणम। कीर्तनम, फिर उसके बाद कीर्तन। 2 प्रकार के कीर्तन होते हैं। एक जो है जो सामूहिक रूप में किया जाता है, हर जगह उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर में जब हम करते हैं तब वह संकीर्तन कहलाता है। वह किसके लिए है? आम पब्लिक के लिए। घर घर जा करके क्या कर रहा है? संकीर्तन कर रहा है। सभी से भिक्षा मांगनी है। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए हैं, उनके प्रिय जो भक्त थे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, उनको आदेश दिए घरी घरी जाओ भिक्षा करने आए। क्या भिक्षा करना है? कि आप हरि नाम लीजिए, भगवान के प्रति आसक्त हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो ये पहला प्रकार का संकीर्तन है जहाँ पे उच्च स्वर में भगवान का नाम जप किया जाता है। दूसरा प्रकार का होता है जब एक जगह पे बैठ के आप जाप कर रहे होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक ही जगह पे बैठ के हम नाम जप कर रहे होते हैं, वह जप कहलाता है। जप कहलाता है वह। शास्त्र में बताया गया है, पदाम पदाम यत विपदाम न तेषां, हर पग पग पे विपदा है, हर पग पग पे विपदा है। अगर भगवान के श्रवण के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाएंगे, इस दुनिया के श्रवण के प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे, हर पग पग पे विपदा है। हर ढलता हुआ सूर्य हमें हमारी अधोगति की ओर लेके जाएगा। हर ढलता हुआ सूर्य हमें अधोगति की ओर लेके जाएगा। पर भगवान की जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हर सूर्य जो है भगवान के और नज़दीक लेके जाएगा। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इधर उधर ही भटकेंगे समाज में। 2 ही चीज़ हम कर सकते हैं, या तो कृष्ण भक्ति कर सकते हैं या इंद्र की भक्ति कर सकते हैं। अपने इंद्र की हमारे आंखें चढ़ रही गई, चलो उधर जाके देखते हैं क्या चल रहा है, उधर सुनते हैं क्या चल रहा है, उसने क्या बोला, उधर क्या चल रहा है, इधर न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा है, उसने मेरे बारे में क्या बोला। ये सारी चीज़ क्या है? इंद्र की सेवा कर रहे हैं। हम अपने कानों की सेवा कर रहे हैं, आँखों की सेवा कर रहे हैं। और जन्मों से, बचपन से कितना ही समय हम अपने इंद्रियों की ही सेवा करते आए हैं। कितना सब चीज़ हमारी इंद्रियां मांगते रहती है और हम उनको देते रहते हैं। अगर इंद्रियों की ही सेवा करते रहेंगे तो ये हमें विनाश की ओर लेके जाएगा।
पर वही हम भगवान इंद्रियों के जो स्वामी है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की ऋषिकेश की इंद्रियों के जो स्वामी है ऋषिकेश की सेवा करेंगे तो वह जो है भक्ति उच्चते, हमारी भक्ति को और ज़्यादा वह बढ़ाएगा। उन्हीं इंद्रियों के जरिए हमें कृष्ण की सेवा करनी है। हमें देखने का इच्छा होता है, भगवान को देखो, भगवान के सुंदर रूप को देखो। हमें याद होना चाहिए भगवान जी ने आज कौन सा ड्रेस पहने थे, कौन सा उन्होंने शॉल ओढ़े थे, कौन से कलर का माला पहने थे, उनके चरणों पे कौन सा कलर का फूल रखा हुआ था, यह सब हमें स्मरण आना चाहिए। इसलिए जो तीसरा भक्ति बताया जाता है स्मरणम, कृष्ण श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये सब 9 भक्ति की विधियां हैं जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यह भक्ति की विधियों के जरिए हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। मद भक्तः, आगे चल के एक और चौथा चीज़ जो बताया जाता है संग वर्जितः, बहुत इंपॉर्टेंट है। संग वर्जितः बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति के लिए। जो भी भक्त कृष्ण की ओर बढ़ना चाहते हैं वह उन सभी लोगों से हमें दूर रहना है जो कि कृष्ण से वर्जित है। हमें अपना एसोसिएशन, अपना संग हम किसके साथ कर रहे हैं। हाँ, बाहर की दुनिया में भी कहा जाता है आप अपने 5 दोस्तों का नाम बताइए, आपका वजूद पता चल जाएगा, आपका चरित्र पता चल जाएगा। तो क्यों ना हमारे सभी वो दोस्त जो है कृष्ण के भक्त ही हो, जो कि हमेशा हमें भगवान की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि कृष्ण से दूर लेके जाने वाले हैं, आपको कृष्ण से दूर लेके जाएंगे। उधर पार्टी में चलो, आज उधर पार्टी है, आज उधर हम खेलने जाना है, इधर प्रोग्राम चल रहा है, तो ये कई सारे जो है चीज़ें होती रहेगी। और ऐसे लोगों से अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें दूर रहना होगा। कृष्ण भक्ति में तो ऐसे इसी को कहा जाता है संग वर्जितः। संग वर्जितः वह उन लोगों का संग हमें, उन लोगों के संग से हमें दूर रहना है जो कि हमें क्या है कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं जो कि फ्रूटिंग एक्टिविटीज़, जो कि ऐसे फ्रूटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फल वाले जो कार्य कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की संख्या से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु का, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमः। तो यह इस श्लोक में बता रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसे कोई भी अभिलाषा, ऐसी कोई भी अभिलाषा जो कि कृष्ण सेवा से हमें दूर लेके जाता है, कृष्ण से दूर लेके जाता है, ऐसे सभी अभिलाषाएं हमें अपने दिमाग से, अपने मन से हटानी चाहिए। संग वर्जितः, संग वर्जितः मतलब ऐसा कोई भी संग हमें नहीं करना है जो कि कृष्ण भक्ति के परे है, जो कि कृष्ण भक्ति से हमें दूर लेके जा रहा है। जैसे ऐसा कोई अगर जॉब है जो कि ऐसा पूरा 18 घंटे का जॉब हो रहा है, अब भगवान की भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वह जॉब हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन दिन भर गधों की तरह काम करने के लिए नहीं है, दिन भर गधों के लिए काम करने के लिए नहीं है। जितना हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिलना है उतना ही मिलेगा। यह मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है। परम धन जो है, परम धन क्या है? कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण के नाम के रत्न को पाइए। ये पैसा जो है खत्म यही हो जाएगा। सो ये सब कार्य हमें छोड़ने चाहिए, सिर्फ कृष्ण के कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। वो क्या है? संग वर्जितः। और आखिरी बहुत ही इंटरेस्टिंग भगवान एक और कार्य बोले हैं, यह बहुत ही आसान है। भगवान समझ गए ऊपर बताए हुए 4 कार्य में से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ना ही भगवान के प्रति कर्म समर्पित कर सकते हैं, ना ही भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं। मत परमो, भगवान के भक्त भी नहीं बन सकते मद भक्त। और ठीक है, आगे क्या बोले? संग वर्जित। हमें वही लोग पसंद आएंगे जो कि भगवान से दूर लेके जा रहे हैं।
तो हम कैसे भक्ति करें? तो एक आसान सा तरीका है, भगवान ने आखिरी वर्ड में हमें बताया है, क्या? निर्वैरः सर्वभूतेषु, मतलब किसी भी जीवात्माओं के प्रति वैर की भावना मत रखो, किसी भी जीवात्मा के प्रति जो है मैत्री का भाव हमें रखना चाहिए, सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए, सभी के प्रति। कोई भी हमें जानबूझ के हमें कुछ गलती पहुंचा रहा है, ठोस पहुंचा रहा है, तो उसके प्रति एक्शंस लेना चाहिए। पर जो ऐसी क्या है, यह कलयुग है, हमें समझना है, हर बात पे कलह होगा, हर बात पे झगड़ा होगा, क्योंकि यह कलयुग का समय है। कलेर दोष निधे राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, यह ऐसा युग है, ऐसा समय है, हर छोटी बात पे भी लोग झगड़ा करेंगे। गलती से चलते चलते पैर लग गया, कैसे पैर लगा सकता है तो मुझे, कैसे मुझ पे चढ़ सकता है? छोटी से छोटी बात पे झगड़ा होगा, छोटी से छोटी बात पे भाई में, छोटी में एक दूसरे में कलेश होते रहेगा, हर जगह वाद विवाद चलते रहेगा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण है। इतना बड़ा जब कलयुग का यह दोष का सागर है, तो कैसे भगवान के प्रति आसक्ति होगी? क्या है? अस्ति ही एक महान गुण। इस पूरे कलयुग में एक ही महान गुण है, क्या? अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से ही हम इस कलयुग के दोष से बच पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से इस भगवद्गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 5 तरीके बताए गए हैं भगवान तक पहुँचने के। पहला तरीका, मत कर्म, मतलब अपने कर्म भगवान को समर्पित करें। जो भी करके आए, अंत में भगवान जी का दर्शन करें, उनको बोले, हे कृष्ण, हे माधव, जो भी आपने शक्ति दी है, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये कार्य किए हैं, सब आपको समर्पित। मत कर्म मत पर्व, अपने हर जीवन के कार्य का उद्देश्य कृष्ण को बनाए, मत पर्व। फिर तीसरा आता है मद भक्त, श्रवण कीर्तन, भगवान की लीलाओं को सुने, कीर्तन करे, स्मरण करे, वंदन, भगवान की चरण सेवा, पाद सेवा करे। इन सभी प्रयास के जरिए भगवान की भक्ति की जा सकती है। और आखिरी में बोलते हैं संग वर्जित, जब भगवान की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तब वो सारे लोग जो हमें कृष्ण से दूर कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा छोड़ के कुछ और कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन सब से दूर होना चाहिए, तभी हम कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ पाएंगे। और आखिरी बहुत आसान तरीका, जिसके ज़रिए हम कृष्ण तक न चाहते हुए भी पहुंच सकते हैं, क्या? सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना है। हम सभी जो है भगवान के ही अंश है, वो भी, मैं भी, मैं भी, सभी जीवात्माएं भी, सभी पशु पक्षी भी, सभी भगवान के अंश है। मुझे याद है बचपन में हम प्लेज करते थे, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे प्लेज हुआ करता था, है ना? तो यही है ही, सबके पिता परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, और हम सभी जो है भगवान के अंश है। भवे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सभी के सभी भगवान के अंश है। जब हम सभी भगवान के अंश हैं, तो सभी में आपस में मैत्री का भाव आना चाहिए। युधिष्ठिर से भगवान क्यों प्रसन्न रहते थे? क्योंकि वह क्या था? अजात शत्रु था, कोई भी उसका शत्रु नहीं था। युधिष्ठिर के प्रति कितना ही उनके जो पिताजी थे धृतराष्ट्र, उनके कितना उन्होंने उसके ऊपर कितना ही उन्होंने क्या किए, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। वो उनको पिता बुलाते थे, बट फिर भी कितना अत्याचार किए, पर फिर भी युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल तक युधिष्ठिर जो है अपने जो पिताजी थे धृतराष्ट्र, उनको 36 साल तक पालन पोषण करते रहे। रोज़ सुबह उठ करके जाके दंडवत करते थे उनको, जो कि उनको ही मारने का प्लान बनाया। तो ये क्या थे? निर्वैर सर्वभूतेषु। जब हम सभी जीवात्माओं को अपना मित्र बनाएंगे, तो सभी के जो परम मित्र है, सुहृद जो है कृष्ण, वो हमें अपना मित्र बना लेंगे। और समझिए, जब हम कृष्ण के मित्र बन जाएंगे, तब क्या होगा?
कृष्ण अपने मित्र का बाल भी नहीं बांका होने देते। जिस प्रकार से अर्जुन की उन्होंने रक्षा की, हमारी भी रक्षा करेंगे। तो इसलिए आप सब भी इन सब 5 माध्यम से कृष्ण के प्रति आसक्त होने का प्रयास करिए। कृष्ण का नाम स्मरण करिए, उनको भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करिए, उनकी जो शिक्षाएं हैं भगवद गीता उसका नित्य रूप से पाठ करिए। आगे इस श्लोक के ऊपर प्रभु जी और गहराई से प्रवचन करेंगे, इसके ऊपर बोलेंगे। हम यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।